प्रोजेक्ट निकालते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट निकालते हैं। हमारी हर प्रोजेक्ट पे काम करने की नीयत नहीं होती है, लेकिन जहां पर नियत करते हैं, जहां पर आशीर्वाद होता है उन प्रभु का, वहीं पर पैर रखा जाता है। और फिर जब उसके पीछे चलते हैं तो भंडार खुलते हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट्स के अलग प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। स्कार सिटी का प्रोजेक्ट है, यूनिकनेस है प्रोजेक्ट के अंदर, और मोस्ट डिमांडेड एरिया ऑफ दिल्ली। लाइनें लग करके बिकेगा भैया ये प्रोजेक्ट। और फैमिली आज कमिट कर रहे हैं, जिस दिन ये बिकेगा लाइन लग करके, उस दिन वीडियो भी आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। पहला गेटेड टाउनशिप, पहला अल्ट्रा लग्जरियस टाउनशिप, पहला ऐसा टाउनशिप जिसमें 2.5 एकड़ का लार्जेस्ट सेंट्रल पार्क आ रहा है। 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, प्रायोरिटी जनरेशन स्टार्ट हो गई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें अभी कॉल कर लीजिए। प्रोजेक्ट और बिल्डर की डिटेल्स इस प्रेजेंटेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, बट यस, कमिटमेंट कर रहे हैं आप लोगों को कि जो प्रोजेक्ट हम उठाते हैं बहुत आशीर्वाद से उठाते हैं उन प्रभु के, और लोगों को पैसा बना करके देते हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम अपने दायित्व पर खरे उतरते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। अब दायित्व आप लोगों का है कि आप किस पर विश्वास करेंगे और किसके साथ चलेंगे। सोनीपत की बहुत डिटेलिंग ग्राउंड सीरीज शुरू होने वाली है इसी मंगलवार से, और फिर उसके बाद चलेंगे फरीदाबाद की डायरेक्शन पर। लेकिन पहले सोनीपत के अंदर एक मौका आ गया है, इसे कैप्चर करना है और फिर बढ़ेंगे अगले कदम पर। तो कंटिन्यू करते हैं फैमिली आज की सीरीज को। लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज। तो पॉइंटर्स, पहला कि व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिन भी लोगों ने प्रीमियम इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, जिन भी इन्वेस्टर्स ने या इंडिविजुअल्स ने ज्वाइन नहीं की है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कम्युनिटी पे की जा चुकी है। नीचे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, वहां पर एक कमेंट पिन किया हुआ है, उसके अंदर 2 लिंक दिए जाएंगे। पहला लिंक जो होगा वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, कम्युनिटी पर आप ज्वाइन करेंगे और वहां पर रेगुलर अपडेट्स और कौन सा प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर प्रोडक्ट रहता है वो हम ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं बगैर यूट्यूब पे डिटेल्स डाले। तो फैमिली उसे जाकर के ज्वाइन करिए। सेकंड, बहुत मेजर अनाउंसमेंट, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है फैमिली, कुंडली छोड़िए आप, पेन एनसीआर की हम बात करेंगे, जो आपसे रिक्वायरमेंट लेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, प्रोजेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग फिर डिजाइन करने वाला है। तो अगर आप लोग प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लेटर ऑन स्टेज पर जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स इस नीचे फॉर्म के अंदर, ये बेसिकली गूगल फॉर्म है, उस पर आप क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डिटेल्स का एक फुल फॉर्म ओपन होगा और वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करनी है। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिलता है नीचे कमेंट में, तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो नीचे मेंशन किया हुआ है, यहां पर आप क्लिक करिए और आप लोगों को गूगल फॉर्म आ जाएगा। फैमिली, आप बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट पहली बार कुंडली के अंदर हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को। आप जिस लोकेशन पर आज ये प्रोजेक्ट आ रहा है कुंडली शहर में, वहां पर टीडीआई के 45, 50, 48 हजार रुपए के आसपास जनरल प्लॉट्स की रीसेल चलती है। कारण उसका यह है कि वहां पर कोई भी गेटेड टाउनशिप नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बिजली, पानी, सीवरेज, क्लब हाउस, कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेने के नाम पर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है। पहली बार कुंडली के अंदर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत सालों से ढूंढ रहे थे, यहां पर गेटेड टाउनशिप, अल्ट्रा लग्जरियस टाउनशिप, उस टाउनशिप के बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल शेयर करने वाले हैं। देखिए, बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है कि बिल्डर को फाइनेंशियली भी हम लोग समझें, बिल्डर का प्रोस्पेक्ट्स क्या है, विजन क्या है, आखिर पास कैसा उसका रहा है और कोर टीम उसकी क्या है, ये सब डिटेल्स हम लेकर के किसी बिल्डर के साथ ऑनबोर्ड होते हैं। और ये 100% प्रॉफिट कमा करके देने वाला एनसीआर में सोनीपत की बेल्ट पर दूसरा प्रोडक्ट रहेगा आफ्टर मानशादा हेरिटेज। मानशादा हेरिटेज में जिन लोगों ने हमारे साथ पैसा लगाया है, ऑलरेडी वहां के अप्रिसिएशन से वो वाकिफ है। और अब दूसरा प्रोडक्ट हमने निकाला है न्यूलिव का। तो सीधा चलते हैं फैमिली, स्क्रीन पर बहुत मजा आने वाला है। अल्टीमेट प्रेजेंटेशन, सारी पोल खोल करके रख देंगे बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन मजा आने वाला है, इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना है। तीसरा मेजर पॉइंट हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका लाइनें लग करके बिकने वाला है। जिस नंबर पर आपने चेक लगाया होगा उसी नंबर पर आप लोगों को बुलाया जाएगा कंपनी के अंदर, और वहीं पर उसी हिसाब से आपको इन्वेंट्री शो की जाएंगी। जितना पहले चेक देंगे उतने नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज के ऑप्शन मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ साइजेस से आप चीजें निकाल सकते हैं। और हम लोग अभी इनिशियली बहुत लिमिटेड प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें नॉन बैंकेबल आपके चेक रहेंगे कंपनी की तरफ से। अभी किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है बैंकेबल चेक्स के लिए, सिर्फ नॉन बैंकेबल चेक। आप अपना इंटरेस्ट शो करिए, हम लोग फर्दर आप लोगों की यूनिट्स को ब्लॉक करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो सीधा चलते हैं फैमिली आज की स्क्रीन पर, और बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन आप लोगों को ये मिलने वाली है। एनसीआर का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो बनेगा आपके फीडबैक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बहुत पहले हम लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग नीचे क्लिक करिए कमेंट में, वहां लिंक मिलेगा, उसे जाकर के ज्वाइन करिए। उन लोगों को बहुत पहले हमने बता दिया था कि भैया ये पहला प्रोजेक्ट आने वाला है जो आपसे साइज पूछेगा, आपसे बजट पूछेगा और उसी के अकॉर्डिंग एमिनिटीज आपसे पूछेगा, और फिर उस प्रोजेक्ट को ये डिजाइन करने वाले हैं।
तो नियोलिव इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फंड लेड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि फॉरमोस्ट इंटीग्रेटेड फंड लेड रेजिडेंशियल डेवलपर आखिर किस प्रकार के डेवलपर्स होते हैं। फर्दर की स्लाइड्स में इसको भी हम ओपन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात नियोलिव के बारे में, मोहित मल्होत्रा एक्स एमडी एंड सीईओ रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के, और 12 साल की जर्नी में इस लीडर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था गोदरेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। इसका प्रूफ भी हम आप लोगों को फर्दर की स्लाइड्स में देने वाले हैं। तो सोनीपत के अंदर कुंडली के पार्ट में बहुत अग्रेसिव डिमांड रहता था फैमिली, बहुत पहले से डिमांड रहता था, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट गेटेड, सिक्योर और उसके साथ साथ बिजली, पानी, सीवरेज, आपका क्लब हाउस, इन सारी व्यवस्थाओं से वंचित था, जेंट्री की व्यवस्था से वंचित था। तो बहुत प्यारा प्रोडक्ट आ रहा है। और अल्टीमेट बिल्डर ये नियोलिव के बारे में कुछ खबर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जेवी किया है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट रॉयल ग्रीन के साथ। ये टाउनशिप लेकर के आ रहे हैं सोनीपत में। नियोलिव ने बेसिकली नॉर्थ इंडिया की मार्केट में एंट्री की है और लगभग 600 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल टाउनशिप, इसमें से विलास भी मिलेंगे, प्लॉट भी मिलेंगे, और पहली अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप ये कुंडली शहर के अंदर लेकर के आने वाले हैं। तो वी आर द ऑथराइज्ड सीपी ऑफ नियोलिव। इनका एक इवेंट हुआ था जहां पर बहुत सिलेक्टेड और लिमिटेड चैनल पार्टनर्स को इन्होंने बुलाया था। वहां पर हमने इवेंट ज्वाइन किया था। आप लोगों के यहाँ पर हमने सजेशंस भी दिए थे कंपनी को। तो काफी अच्छा ये लोग अपने आप को मेक ओवर कर रहे हैं उन सजेशंस के अकॉर्डिंग, और बहुत अच्छे स्केल पर ये प्रोजेक्ट के अंदर काम करके दिखाने वाले हैं फैमिली। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप लोगों की दुआओं के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसमें से काफी सारी अचीवमेंट्स हमने लास्ट से लगभग काफी टाइम पहले ही कवर अप किया था, और अभी हर रोज कम्युनिटी तो आप लोग ग्रो करते ही जा रहे हैं। भविष्य को जानने के लिए हमारी पेट लाइन है कि हमेशा पास्ट को समझें, और पास्ट समझेंगे इस बिल्डर का। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट इंटीग्रेटेड फंड क्या होता है फैमिली? एक प्रकार की रियल एस्टेट कंपनी होती है जो कि सिर्फ मकान नहीं बनाती है, बट पैसे को भी मैनेज करती है। जो फंड्स इन प्रोजेक्ट के दौरान, इन पे काम करने के दौरान लग रहे, इन 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 फंड्स इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान जो लगता है, उन फंड्स को कंपनी मैनेज भी करती है। और वो मैनेज कैसे करती है कि दे बेसिकली हैंडल बोथ द पार्ट, जिसमें से फाइनेंशियल पार्ट को भी मैनेज किया जाता है और कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी मैनेज किया जाता है। फाइनेंशियल पार्ट को इन्वेस्टर्स के थ्रू फंडिंग करके रेज करते हैं, और बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है उनका लिए अलग से इनका एक पूरा कोर टीम होता है। तो ये दो प्रकार की अप्रोच के साथ ये कंपनी चलती है, जिसमें से फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल रखती है, बार बार फंड्स रेज करती हैं, उसी के साथ में ये लोग डिलीवरी बहुत एफिशिएंटली देते हैं पूरी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके। तो किस प्रकार के प्लेटफॉर्म है जो फंड करते हैं इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस को? तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है, जिसमें से लार्ज स्केल इन्वेस्टर आप लोगों ने सुने होंगे, ब्लैकस्टोन है या ब्रेन कैपिटल है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNWIs बोलते हैं जिनको। ये बेसिकली वेल्थी, बहुत पैसे वाली पार्टियां होती हैं जिनको बड़े स्केल पर बड़ा पैसा लगा करके बड़ा रिटर्न चाहिए होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं। आपने कनाडा पेंशन फंड सुना होगा, आपने यूएस पेंशन फंड सुना होगा। काफी सारा अमाउंट भारत में इन्वेस्टेड है उन पेंशन फंड्स का। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है, रीट्स होती हैं, जिसमें से काफी संख्या में इन्वेस्टर्स को जोड़ा जाता है, उनसे थोड़े थोड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट उठाई जाती है, फिर वो बल्क के अंदर फर्दर उन इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाती है, जिसमें से आप कोलेबरेशन कर लेते हैं क्या म्यूचुअल प्रॉफिट्स पर, जिनका पहले ही डिस्क्लोजर होता है कंप्लीट। तो फॉर नियोलिव की अगर बात करें तो नियोलिव को फंडिंग किसने दिया है फैमिली? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फैमिली ने, ऑफिसेज ने इनको फंडिंग किया है। 361 की अगर बात करें तो इंडिया का लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, और उन्होंने जिसमें से अगर 361 की बैकग्राउंड की बात करें तो $50 बिलियन ओम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ये लोग मैनेज करते हैं। $50 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है 361 की कंपनी। अब ओम क्या है? बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर उनकी देखभाल में आते हैं। तो नियोलिव के फंडिंग स्टेटस की बात करें तो 361 के द्वारा बैक्ड ये प्लेटफॉर्म है। लगभग 300 करोड़ रुपए का पहला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये लोग क्लोज कर चुके हैं। फैमिली ऑफिस हमने आपको बताया, HNIs हमने बताया। दूसरा अगर बात करें तो सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 आता है, जिसके अंदर AIF की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, और इसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए के ये लोग कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसमें अगर बात करें तो आपका टारगेटेड एरियाज और टारगेटेड सेगमेंट क्या रहेगा? तो मिडिल इनकम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। प्लॉटेड अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा इनका फोकस है। प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट, प्लॉटेड टाउनशिप्स ये ज्यादा लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो नियोलिव की फर्दर अगर बात करते हैं तो एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जो कि गोदरेज के फॉर्मर CEO रहे हैं और उनके MD रहे हैं मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी।
लगभग लगभग $150 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास का मेडन फंड अगले 12 महीने के अंदर ये लोग रेज करना चाहते हैं। काफी सारी जगह इन्होंने लैंड पार्सल्स भी अब अलग अलग लोकेशन पर खरीद ले। पानीपत में इनकी बात चल रही है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ऑलरेडी ये काफी बड़ा लैंड पार्सल खरीद चुके हैं, कुंडली में लैंड पार्सल खरीद चुके हैं। 300 करोड़ की फंडिंग ये लोग पहले ही उठा चुके हैं। कंपनी की डिटेल्स की अगर बात करें तो कंपनी आपका सीन नंबर आपके सामने है, न्यूलिव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। मुंबई इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने हमने दिया हुआ है। कंपनी कैटेगरी की अगर बात करें तो इट्स लिमिटेड बाय शेयर्स और नॉन गवर्नमेंट कंपनी ये रहेगी। प्राइवेट कंपनी है। 5 दिसंबर 2022 को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ज्यादा पुरानी कंपनी है नहीं। ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल्स की डिटेल्स आपके सामने है। कंपनी में अगर डायरेक्टर्स की बात करें फैमिली, तो निकुंज केडिया डायरेक्टर है। मोहित मल्होत्रा जी हमने आपको बताया कि एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं गोदरेज में, और आशीष माधव आचार्य जी इसमें एडिशनल डायरेक्टर के रोल में हैं। तो बहुत कुछ है इस बंदे के कंधों पर, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और अल्टीमेट ये प्रोजेक्ट अपना बता रहे हैं बेसिकली, लेकिन किस हिसाब से काम करेंगे, देखिए फाइनेंशियली सिक्योर है, सेबी रजिस्टर्ड है। तो और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी आपके साथ चीजें शेयर करते हैं। तो मोहित मल्होत्रा इसके फाउंडर हैं और बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। इंजीनियर हर सेगमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एमबीए इन्होंने आईआईएम कलकत्ता से किया और उसके बाद इन लोगों ने गोदरेज को एक बहुत बड़े स्केल पर ये लोग लेकर के गए हैं। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें तो सीईओ काउंसिल का अवार्ड मिला, रिकॉग्नाइज एज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड सीईओ इन 2018। गोदरेज के साथ बेस्ट बिजनेस इन्होंने करके दिखाया 3 साल के अंदर। और ईटी आपका इकोनॉमिक टाइम्स 40 अंडर 40 में हॉटेस्ट बिजनेस लीडर्स 2017 के अंदर मोहित मल्होत्रा जी रहे हैं। तो मोहित मल्होत्रा की अगर बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ लगभग 12 साल और 6 साल यहां पर डायरेक्टर और सीईओ के पद पर ये लोग रहे हैं। और उसी के साथ में इनकी जर्नी की बात करें तो 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था। 31 दिसंबर 2022 में जब इन्होंने अपना नया वेंचर फॉर्म किया तो उस टाइम पर गोदरेज से इन्होंने स्टेप डाउन किया। एमडी सीईओ रहे हैं और 2017 तक 90 प्लस प्रोजेक्ट्स। देखिए एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, और जब आपके अंदर भूख होती है ना तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वहां इन्वेस्टर्स को पैसे कमा करके भी देते हैं, प्राइसिंग भी आप ठीक लेकर के आते हैं, और काम भी बहुत बड़े स्केल पर, अल्टीमेट स्केल पर काम कोई भी कंपनी करके देती है अगर उसकी नीयत है खुद को एक्चुअली में ग्रो करने की। और जिस हिसाब के मैनेजमेंट में और जिस हिसाब के इकोसिस्टम में मोहित मल्होत्रा जी रहे हैं वो ऑलरेडी वहां तक सफर करके आ चुके हैं, वो जर्नी देख करके आ चुके हैं। तो उनका मकसद उसी जर्नी पर उसी मुकाम पर अपने वेंचर को पहुंचाने का रहेगा, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म को ये लोग कुंडली शहर के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। 90 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं। 200 मिलियन स्क्वायर फीट का पैन इंडिया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट दे चुके हैं अपनी लीडरशिप के अंडर। और बी एंड एमबीए स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग में किया है इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से। तो नियोलिव के फाउंडर के बारे में अगर और बात करें तो इन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की, सीईओ रहते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज इतना बड़ा इन्होंने एक वेंचर स्थापित कर दिया जिसकी आज पैन इंडिया में डोमिनेंस है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई एमएमआर, बेंगलुरु एंड पुणे, हर जगह पर मोहित ने इस कंपनी को खड़ा करने का काम किया है। इन्होंने इस कंपनी को बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्म किया। 30 गुना सेल, मार्केट लीडर इन्होंने रहते हुए या कंपनी लीडर रहते हुए इन्होंने 30 गुना सेल उस दौरान कंपनी की ग्रो करके दी। इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.5 बिलियन से $6.5 बिलियन के आसपास तक मार्केट कैपिटलाइजेशन को ग्रो किया। तो बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं, बहुत साफ सुथरा काम करते हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे वन ऑन वन तो इनकी पर्सनैलिटी से भी वो ज्ञान और वो सारी चीजें झलकती हैं, वो एक्सपीरियंस झलकता है कि हाँ इस बंदे ने एक्चुअली में कुछ करके दिखाया है। और हमारी उम्मीद है फैमिली, हमारे इन्वेस्टर्स की उम्मीद है कि यहां पर भी बहुत कुछ ये करके देने वाले हैं। नियोलिव के जो फाउंडर हैं मोहित मल्होत्रा जी, जब गोदरेज में थे तो इनकी जर्नी आप देखिए। निफ्टी और बीएससी रियलिटी और गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड के स्टॉक्स आपके सामने दिए हुए, यहां से इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद की स्केल पर ये ग्रो किया है। गोदरेज आपके सामने आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2010 में 425 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 17 में 2004, और यहां से 23 तक 12,500 करोड़ रुपए की सेल्स पर ला करके रख दिया है मोहित जी ने। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नियोलिव अपने आप में क्या करके दिखाने वाला है। 100% गारंटी दे रहे हैं ये प्रोडक्ट आप लोगों को आपकी जो आप कमाई चाहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट से आप कमाई चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जो आप कमाई चाहते हैं, 100% इनके पहले प्रोजेक्ट में आप एंटर करिए और बार बार इन्हीं के प्रोजेक्ट से कहीं पर भी जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फैमिलीज इनिशियली इनके साथ आप जुड़िए, हमारे साथ आप जुड़िए, इनके साथ यहीं से रोटेशन करेंगे और इन्हीं के साथ फिर फर्दर प्रोजेक्ट्स में हम एग्जिट और एंट्री लेते रहेंगे। ये गारंटी है कि जिस प्राइसिंग पर यहां पर एंटर करेंगे कुंडली के प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्राइसिंग को आप लोग बहुत फेवर्ड तरीके से आने वाले टाइम के अंदर अप्रिशिएट करके एग्जिट कर सकते हैं। कुंडली के भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सोनीपत सीरीज शुरू हो रही है पूरी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की हम बहुत दिल से और बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कुंडली के अंदर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट हमें मिले। अभी तक कुछ नहीं था कुंडली के अंदर बेचने के लिए, मजबूरी के कारण लोग वहां पर चीजें बेच रहे थे। पहली बार कुछ ऐसा कुंडली के अंदर आने वाला है। तो नियोलिव के 3 बहुत
स्ट्रॉन्ग पिलर्स, प्रोफेशनली बिल्ट है, फाइनेंशियली सिक्योर है, कस्टमर सेंट्रिक है, प्रोफेशनली बिल्ट में हमने आपको बताया। कोर टीम जो है ना भैया इनकी, मतलब अल्टीमेट कोर टीम, एक्सपीरियंस कोर टीम, प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, एक कंपनी को 30 गुना सेल ला करके दे चुके हैं, फाइनेंशियली सिक्योर है, 361 जैसे वेंचर द्वारा बैक $300 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, और उसी के साथ में अगर बात करें तो सेबी रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, अब यहां पर देखिए हमने आपको पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि फैमिली ये लोग आप लोगों से पहले रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट का फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद कंपनी उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों का प्रोडक्ट डिजाइन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एमिनिटीज मिलने वाली है। जेंट्री भी बहुत हाईली सिलेक्टेड जेंट्री रहेगी, कोई भी बंदा आ करके इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा नहीं लगा सकता है। इन टर्म्स ऑफ जेंट्री की अगर बात करें तो वो भी सिलेक्टिव जेंट्री ये लोग लेकर के आने वाले हैं, ताकि कल को जब वहां पर आसपास हैबिटेशन हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश हो 60-70 एकड़ के प्रोजेक्ट में, तो वो जो जेंट्री है वो जेंट्री मिसमैच ना हो, सारी प्रीमियम जेंट्री आप लोगों को आपके नेबरहुड में देखने को मिले। तो ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन है। फंड कॉर्पस एक डेडिकेटेड फंड कॉर्पस है इनका। इसी के साथ में अगर बात करें तो आपका इन हाउस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, देखिए बहुत बड़ी चीज है ये कि प्रॉपर्टी बना तो देते हैं बट उसके बाद मैनेजमेंट या उसका मेंटेनेंस कौन करके देता है, तो फैमिली ये लोग इन हाउस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट खुद करके देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, खैर ये तो हर कोई वादा करता है, बट यहां से हम जर्नी देखेंगे, आइदर कुंडली विल मेक देम और कुंडली विल ब्रेक देम। यस, दिस प्रोजेक्ट विल मेक देम और ब्रेक देम। अगर यहां पर काम अच्छे से किया, राइट प्राइसिंग पर लेकर के आए, तो नियोलिव को सिर्फ और सिर्फ आगे देखने की जरूरत होगी, और उसके साथ में जुड़ेंगे जो इनिशियली इन्वेस्टर्स, उनके लिए लाइफ लॉन्ग वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। 100% टेक एनेबल्ड इंटरफेस रहेगा, पूरा पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, या किसी भी जिस तरीके से आप लोगों ने गुड़गांव की मार्केट में आप डीएलएफ की बात करें, स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें, गोदरेज की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें, तो सब टेक्निकली आज एनेबल्ड हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट्स आज आप लोगों को सोनीपत शहर में भी देखने को मिलेंगे। स्पेशल आरएम अलाइन रहेगा हर किसी कस्टमर के लिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्सीलेंस की जिम्मेवारी। तो अभी तक जिस हिसाब से इनका मोमेंटम है, जिस हिसाब से हमारी इनसे बातें हुई है, तो हमें लगता है कि बहुत सुपर आने वाली है। नियोलिव के सोनीपत कुंडली प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो मेगा प्लान्स हैं इस टाउनशिप को लेकर के। 20 एकड़ का फर्स्ट फेज, जिसमें से 600 करोड़ रुपए का ये लोग रेवेन्यू जनरेशन का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 2 से 2,500 करोड़ रुपए ये लोग ओवरऑल फेज के अंदर लगाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए। 70 से 80 एकड़ का ये टोटल लैंड पार्सल रहेगा, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये रेवेन्यू यहां से टारगेट कर रहे हैं। रेवेन्यू के साथ में हम लोगों ने बताया कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के बीच का ये यहां पर फाइनेंस भी डालने वाले हैं। अब उस 2 से 2,500 करोड़ रुपए के फाइनेंस के अंदर कितना रेवेन्यू होगा, कितना वहां से प्रॉफिट निकालेंगे, वो कल को डिस्कशन करने की बात है। फॉर एग्जांपल 2,500 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू यहाँ पर फाइनेंशियली डाल रहे हैं, तो यहां से ये टारगेट कर रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपए का कुछ लिक्विड मनी हो, कुछ एसेट हो, वो एक अलग डिटेल्स आ जाता है। तो फैमिली नियोलिव सोनीपत कुंडली प्रोजेक्ट डिटेल्स की अगर बात करें तो मेगा प्लान्स हैं, बहुत बड़ी टाउनशिप ये लोग लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ 20 एकड़ फर्स्ट फेज, 20 एकड़ का फर्स्ट फेज आ रहा है फैमिली, लगभग 70 से 80 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें से 2,000 करोड़ रेवेन्यू ये लोग जनरेट करने वाले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लोगों के पास आने वाला है इस मार्केट के अंदर, जमीनें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, ऑलरेडी लिक्विड मनी बहुत है। आज सोनीपत की बेल्ट में आप करकोदा से लेकर सोनीपत तक आ जाइए, बहुत जमीनें एक्वायर हो रही है फैमिली। पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा कुंडली शहर को। नियोलिव सोनीपत के बारे में और थोड़ी सी ब्रीफिंग में डिटेल्स की बात करें तो 9 मीटर, 12 मीटर, 15 और 18, 9 मीटर के कुछ रोड रहेंगे, ज्यादा रोड नहीं है, बहुत लिमिटेड रोड हैं, लेकिन 12, 15 और 18 मीटर के मेजोरिटी रोड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सिमेट्रिक लैंड पार्सल है, लाइक आपको एल्टिगो और गोदरेज आपने देखा होगा सोनीपत का, वो आपका स्क्वायर लैंड पार्सल नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं प्लॉटिंग मिसिंग है। तो यहाँ पर ये पूरा सिमेट्रिक लैंड पार्सल है। थीम बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहा है भैया, थीम बेस्ड प्रोजेक्ट कुंडली के अंदर पहली बार थीम बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस, बहुत लग्जरी क्लब हाउस, 35,000 स्क्वायर फीट के आसपास ये लोग क्लब हाउस बनाने वाले हैं, और उसी के साथ में लार्जेस्ट सेंट्रल पार्क। सोनीपत शहर में आज तक किसी ने भी इतना बड़ा सेंट्रल पार्क किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा, जितना लार्जेस्ट सेंट्रल, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास का सेंट्रल पार्क, ग्रीन एरिया ये लोग लेकर के आने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर डेंसिटी बहुत मैटर करती है। पहली बार कुंडली के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी डेंसिटी बहुत लो रहने वाली है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, यानी कि उस प्रीमियम नेस का ध्यान रखा गया है बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से। प्लांट और क्यूरेटेड हॉर्टिकल्चर यहां आपको देखने को मिलेगा, और इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। अब टारगेटेड एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स कौन है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स सवाल पूछ सकते हैं, 45-50 हजार रुपए में के ब्लॉक में, जे ब्लॉक में, जहां पर पीछे प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहां तो हम लोग जनरल टाउनशिप ले सकते हैं भैया, हमारा टारगेटेड ऑडियंस वो है ही नहीं। वी आर टारगेटिंग एंड यूजर्स, इन्वेस्टर्स, वो जो गेटेड टाउनशिप देखते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट देखते हैं, लग्जरी एंट्री देखते हैं, लग्जरी एमिनिटीज देखते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्शियस सर्विसेज तक भी प्लानिंग चल रही है कि क्लब हाउस के अंदर वो सारी सर्विसेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट हम लोगों को टारगेट वो नहीं करना है कि
45-50 हजार के अंदर 1100 एकड़ की जमीन के अंदर वो सारे प्लॉटिंग कंपटीशन कितना होगा जब वो रीसेल में एक साथ आएंगी। और ये एकमात्र टाउनशिप होगी जो गेटेड टाउनशिप होगी, सिक्योर टाउनशिप होगी, एमिनिटीज के साथ टाउनशिप होगी, स्कार्सिटी रहेगा इस प्रोडक्ट का। ये टाउनशिप हमेशा डिमांड के अंदर रहने वाली है, रीसेल बहुत ईजी होगा। और प्राइसिंग तो देखिए आप गेटेड टाउनशिप लगभग 20 से 25 हजार रुपए महंगी ही होती हैं आपकी नॉर्मल एवरेज जनरल टाउनशिप से। तो वहां पानी, बिजली की, सीवरेज की सब व्यवस्थाएं खराब है कुंडली के अंदर, अगर टीडीआई की बात करें। लेकिन पहला प्रोजेक्ट जिसके अंदर सब सुख सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो टिकट साइज अगर आपका लगभग, आप मान के चलिए कि 1 CR से हम टिकट साइज को उठा लेते हैं। अगर 1 CR से आपका टिकट साइज स्टार्ट होता है और 2 CR तक जाता है तो आप टारगेटेड हमारे इन्वेस्टर या एंड यूजर हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टर प्लस एंड यूजर हैं तो कुंडली में रहना चाहते हैं, आसपास आपकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या दिल्ली के प्रदूषण से खपा हो चुके हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट की ड्राइव पर, दिल्ली से मात्र 15 मिनट की ड्राइव पर आप कुंडली में आकर के रह सकते हैं। और साथ साथ आपका पैसा 100% ग्रो होगा। बहुत लग्जरियस ये प्रोडक्ट होने वाला है, गारंटीड। हम गारंटी दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि येस, दिस प्रोडक्ट वुड अप्रिशिएट एंड दिस प्रोडक्ट वुड गेट हाई डिमांड इन टर्म्स ऑफ रीसेल एट लेटर स्टेज। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट दिल्ली के एंड यूजर्स टारगेटेड हैं हमारे। जो लग्जरी, पहला लग्जरी और गेटेड टाउनशिप का, देखिए गेटेड छोटी छोटी दीनदयाल आपको मिल जाएंगी वहां पर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर लग्जरी बात करें तो नियो लियो का मुकाबला वहां पर नहीं होगा। बहुत छटनी के प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, और नियो लियो भी उनमें से एक है। मारुति के व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज जो सीधा NH 34 या KMP से आएंगे और उतरेंगे बिल्कुल कुंडली के सामने, और सामने निकलते ही लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कुंडली की तरफ ट्रेवल करके TDI के बैक साइड में आप पहुंच जाएंगे अपने एक सेफ, सिक्योर और गेटेड टाउनशिप में, जहां जाकर के आप एंजॉय ले सकते हैं वहां की एमिनिटीज का। नरेला, बवाना, राई, कुंडली के इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पैसा डालना ही डालना है। अब कुंडली को क्यों अप्रोच किया जाए? कुंडली के अंदर DMRC की मेट्रो का बजट सैंक्शन हो गया, अभी कागजों में नहीं है, अभी बजट सैंक्शन हो गया है। काम मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या 2025 के मिड तक काम स्टार्ट हो जाएगा। UER2 वहां से 5 मिनट की दूरी पर है, आप पहुंच जाइए वहां से रोहिणी, प्रीतमपुरा, जनकपुरी, द्वारका, या फिर आप गुड़गांव या एयरपोर्ट जा सकते हैं। 40 मिनट में, 45 मिनट में आप कुंडली से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। पहली अल्ट्रा लग्जरी गेटेड प्रोडक्ट आ रही है कुंडली के अंदर दिल्ली के एंड यूजर से। देखिए इन्वेस्टर को तो हम टारगेट बाद में करेंगे, हमारा तो पहला टारगेटेड ऑडियंस एंड यूजर है भैया। अगर आप कम बजट में और बहुत अल्ट्रा लग्जरी चीज देख रहे हैं और राइट डेवलपर की चीज देख रहे हैं तो दिस इज द प्रोडक्ट। दिल्ली से कनेक्टिविटी सुपर है, सभी को पता है कुंडली क्यों पीक करता है, लेकिन वहां प्रोडक्ट थे नहीं, अभी प्रोडक्ट आने स्टार्ट हुए हैं तो कुंडली पीक करेगा। सिलेक्टेड प्रोजेक्ट पीक करेंगे। गलती ये मत करिएगा कि वहां पर वो टाउनशिप आ गई है और उस टाउनशिप के कारण वहां उसके साथ आसपास हम पैसा लगाएं। गेटेड हमेशा प्रेफरेंस में रहेगा ही रहेगा। और मारुति प्लांट के साथ कनेक्टिविटी, लगभग 25 मिनट में मारुति प्लांट पर पहुंच जाते हैं। गुड़गांव के मेजर एरिया से कनेक्टेड है वाया KMP। आप कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस से जा सकते हैं, UER2 से जा सकते हैं, और सिर्फ 5 मिनट का समय भी नहीं लगता जब आप पहुंच जाते हैं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, एशिया की लार्जेस्ट एजुकेशन सिटी, जिसके अंदर अगर बात करें तो फैमिली आपका लगभग SRM यूनिवर्सिटी, आपका IIIT दिल्ली, आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, अशोका यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल हो चुकी हैं। तो एजुकेशन अब सोनीपत कभी से रहा है। उसी के साथ में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से भी इनकी कनेक्टिविटी बहुत नजदीक है। तो फैमिली ये थे कुछ आज के टॉपिक नियो लियो के बारे में। बहुत अग्रेसिव ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, लाइनें लग करके ये प्रोजेक्ट बिकेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जितना पहले आप लोग देंगे उतनी आपको प्रेफरेंस मिलेगी और उतना प्राइस के अंदर आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी सोनीपत की बहुत डिटेल सीरीज शुरू करने वाले हैं हम लोग। कुंडली से शुरुआत होगी, कुंडली के बाद हम KMP के वहां से आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, NH 44 का पूरा सर्वे होगा, उसी के साथ में पुराने हुडा सेक्टर्स का भी सर्वे होगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने मिस नहीं करना। पहला प्रोडक्ट आ रहा है कुंडली के अंदर और लिख करके दे दिया आज आप लोगों को कि यहां से पैसा बना करके निकलेंगे आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक अलग वीडियो में। कोई भी क्वेरीज है आप नीचे कॉमेंट हमें करिए या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉल करिए। बहुत ही जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।